पहले जो कैंडिडेट जो है चौथे नंबर पर था, उसका भी धरना पे बैठे, बीजेपी के खुद बैठे एमएलए और यहाँ का वो सांसद जो कैंडिडेट जीता है वो तीसरे नंबर पर था, फिर बाद में पहले पे पहुंच गया 4 वोटों से। इससे संदिग्ध तो है मामला। हाँ, खुद कोर्ट गई है, मुझे जानकारी हुई है। तो ये सवाल तो अपने आप में ही है कि अगर ऐसा नहीं है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर निष्पक्ष काउंटिंग हो जाए आज भी, तो हमारा जो कैंडिडेट है पप्पू सिद्दीकी, वो चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया था, उसका आगे की क्या रणनीति है? क्या करेंगे आगे? चूंकि वहां से ना तो आपको नोटिस आई है कोई। अभी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है कि वहाँ क्या संज्ञान लिया गया, लेकिन पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता चुनाव लड़ाए सब एक हैं और संघर्ष जारी रखेंगे। कहीं कोई जा नहीं रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद पार्टी संज्ञान ले और पूछे कि वजह क्या है, और अगर वजह पूछ लेगी तो ऐसे नेता जिन्होंने ये कृत्य किया है वो बेनकाब हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए विधायक जी, हम लोग जीरो ग्राउंड पे रहते हैं। जो भी रिपोर्टिंग होती है जीरो ग्राउंड पे एक चर्चा बड़ी तेज थी। मैं उसको प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि शायद आप विधायक हैं और आप जीने से बुद्धिमान हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। जनता में एक चर्चा थी कि अरविंद सिंह गोप पूजा दीक्षित को जिताना चाहते थे। जनता की चर्चा है, लोगों के बीच में बड़ी तेज चर्चा थी। क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, बार बार हर व्यक्ति कह रहा था कि अरविंद सिंह गोप पूजा दीक्षित को चुनाव जिताना चाहते हैं। ऐसा क्या मोहब्बत थी उनकी भाजपा से? ये पहले से खेला चला आ रहा है कि कहीं निगाहें कहीं निशाना। जब यहाँ पर एक जहीर है चुनाव लड़े से, जी, जी, तो अखिलेश सिंह को चुनाव लड़ा दिया गया, वो जीत गए थे जी, अखिलेश सिंह। जी। उसके बाद पिछली बार जब उनको लड़ाना चाहे साहू को, हुँ, तब दूसरे को लड़ा दिया गया तो भाजपा जीत गई। इस बार जो पैरवी कर रहा था कि पार्टी का सिंबल समाजवादी पार्टी का अयूब को मिले, वही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, चुनाव लड़ा रहा था। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू थे। मैं कुछ कह नहीं सकता, जनता सब जानती है। और यही यही वहाँ पर सिद्धौर में क्या हुआ, वहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन था जी, जी। उसको टिकट काट के नए आदमी को टिकट दिला दिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी रहे, उनका अच्छा, एक राइट एक हाथ एक है। एक सुनिए, एक राइट आप हाथ है, जी, और उसके तमाम फोटो भी हैं, तमाम होल्डिंगें लगी थी। जनता से पूछ लीजिए। यही नहीं, जो रामसनेही घाट की नई टाउन बनी है, वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का जिसको लड़ाया है माननीय मंत्री जी ने, अरविंद सिंह गोप जी ने, वो मात्र 350 वोट पाया है। शर्म की बात है कि ऐसी तरह से अगर चुनाव लड़ाई का संज्ञान नहीं लिया गया तो पार्टी का भारी नुकसान ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक की मैं मेरे सवाल नहीं है, पब्लिक के सवाल, एक सवाल पब्लिक में और भी है कि अरविंद सिंह गोप जो है मुस्लिम विरोधी हैं। हर जगह मुस्लिम, चूंकि एक सुबह जो था अदनान चौधरी डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष से कनेक्ट होने की वजह से वहां पे उनकी दाल नहीं गली। लोग पर चर्चा है, मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक के सवाल है ये। क्योंकि पब्लिक आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक में जो बात आई, उन्होंने बताया कि अरविंद सिंह को भाजपा से मिलकर यहाँ मुसलमानों का पूरे बाराबंकी में और समाजवादी पार्टी का सफाया करना चाहते थे, खुद बीजेपी में जाना चाहते हैं। उसमें क्या सत्यता है? इलाहाबाद सुबह तो हम भी गए थे चुनाव पब्लिक में। की बात मैं और जी, ये जो नेताजी का नाम लिया, जी, माननीय गोप जी का, जी, ये ना किसी के विरोधी है ना किसी के हितैषी है। जी, अपना काम बना लेते हैं जी। और अपना जलवा कायम रखते हैं। उन्हीं का नाम है अरविंद सिंह गोप। अच्छा, समाजवादी पार्टी में विचारधारा से सहमत हैं? चूँकि आप लोग तो बहुत, हम तो अब जल्द ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, जी, लेकिन उसमें जो ये बीमारी लगी है, जी। उसको नेतृत्व को चाहिए उस पर ध्यान दे समय से, नहीं सारी पत्तियां खा जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पहले जो कैंडिडेट जो है चौथे नंबर पर था, जी, उसको पहले हवा मिली, लोग बाहर निकले, प्रमाण पत्र दे दिया गया जो बीजेपी का था। उसके बाद तमाम नेता फिर धरना पे बैठे,
बीजेपी के खुद बैठे एमएलए और यहाँ का वो सांसद धरना पर बैठ गए। अच्छा, उसके मेरा एक सवाल मैं बीच में आपको टोकना चाह रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, सत्ता में रह के लोगों को अपने घर में लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वही हाल समाजवादी का भी था, वही भाजपा, क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है। जी, मेरा सवाल भाजपा के लोग, चूंकि क्या भाजपा के लोगों के साथ भी अन्याय हो सकता है? ऐसा, आप विधायक रहे हैं, आपको हम लोगों से बेहतर जानकारी होगी, क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा न होता तो सत्ता पक्ष का एमएलए और सांसद धरना पर क्यों बैठता? और जो कैंडिडेट जीता है वो तीसरे नंबर पर था, फिर बाद में पहले पे पहुंच गया 4 वोटों से। इससे संदिग्ध तो है मामला,